क्या है, लिस्टिंग पे लिस्ट लिस्ट के ऊपर हमने बात की थी। तो लिस्ट जो हमने बनाई थी, उस लिस्ट के ऊपर हमने एक फॉर्मूला दिया था। अब उस फॉर्मूले के बारे में मैं एक एक करके सबसे पूछता हूँ। चलिए, आ, किसको बुलाऊं सबसे पहले? सब कैमरा तो प्लीज ऑन करके बैठ जाइए, तभी तो मैं और अच्छा लगेगा बात करते हुए। वेल डन, सुपर फैंटास्टिक। चलिए नितिन जी, आप बताइए, हमने लिस्ट बनाने के लिए कौन से फॉर्मूले पे बात की थी? फॉर्मूला क्या था? गुड मॉर्निंग सर, नाम वेरी नितिन गुड। कुमार। हाँ जी। फ्रेंड्स में सबसे पहले फ्रेंड्स, फिर रिलेटिव, फिर आई संस्था, फिर उसके नहीं, बाद सुनो सुनो एम्प्लॉय। सुनो सुनो सुनो, लिसन लिसन लिसन। मैंने ये पूछा था फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूले का नाम क्या था? आपको बताना था सिर्फ फ्रेंड्स। व्हाट? फ्रेंड्स बता दिया आपने, आपका हो गया क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, वेल डन। थैंक यू सर। चलिए, मीना मैम, फ्रेंड्स के फॉर्मूले में फ्रेंड्स के फॉर्मूले में एफ का मतलब क्या है? ऐप का मतलब फ्रेंड है सर। फ्रेंड, फ्रेंड मतलब कौन लोग? दोस्त। जो हमारे दोस्त। वेल डन, सुपर फैंटास्टिक। चलिए शिवा मैम, फ्रेंड में एफ के बाद आता है आर। आर का मतलब क्या था? आप मैम वही स्क्रीन पर टच करके अनम्यूट करिए, आपको आ भी जाएगा अनम्यूट करना। स्क्रीन पे क्लिक करिए, वो जो माइक जैसा ऑप्शन है, हाँ। आप बताइए, आर का मतलब क्या था? नहीं, फिर से क्लिक करिए, फिर से क्लिक करिए, हाँ फिर से क्लिक करिए। हाँ, तो आर का रिलेटिव मतलब क्या? सर। रिलेटिव्स। रिलेटिव्स मतलब रिलेट हमारे, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे बहुत घनिष्ठ है ना? जान पहचान। बिल्कुल, जो बहुत हमारे घनिष्ठ है। ओके, वेल डन मैम। ओके, जी सर। मंजुला, थैंक यू सो मच मैम। मंजुला मैम, आई का क्या मतलब था? आई, सर मेरी आवाज नहीं आई। हेलो कोई नहीं, आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट सर, कर अभी लो। मैं ड्यूटी पे हूँ। कोई बात नहीं, म्यूट कर लो। लीला मैम, लीला मैम, आई का मतलब क्या था? वेल डन। आई का मतलब क्या था? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आई का मतलब था संस्था में मिलने वाले लोग। संस्था, हाँ संस्था में आई मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड है ना, जो हमारे संग संस्था में काम कर चुके हैं, वो पढ़ चुके हैं, है ना? संस्था, यस सर। इंस्टीट्यूट को बोलते हैं संस्था। और एक ऐसी संस्था जहाँ पे हम पढ़े हैं या हमने पढ़ाया भी है, हमारे पढ़ने वाले साथी भी, और जिनके साथ हमने पढ़ाया वो भी। और आई के बाद क्या था? जीवन जी, जीवन जी, जीवन जी, हेलो जीवन जी। आई के बाद क्या था? ई। ई का मतलब क्या था जीवन जी? जीवन जी, ई का मतलब क्या था? जीवन जी सुन पा रहे हैं मुझे? जीवन जी का क्या नेटवर्क इशू है? आई थिंक नेटवर्क इशू हो सकता है। चलिए, ई का मतलब आप बताइए मिस्टर से प्रकाश जी, बड़ा फोकस्ड होके बैठे हैं, सुन रहे हैं। ई, ई का मतलब क्या था बताइए, अनम्यूट करके। सर पहली बात तो ये, कल मेरा जो नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू था, तो हमने जो कल का पार्ट था, तो मैंने वो कैचअप नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा बताने के लिए। हाँ, आई का मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह। नहीं अरे, जब आपको थे ही नहीं तो वो आप तुक्का भी मत लड़ाए। पता चला किसी के दर्द है पेट का और आपने दवा दे दी उसको, किसी और चीज की, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? हम्म, गड़बड़ नहीं, नहीं नहीं, तो आपको नहीं ओके पता सर। तो आप बिल्कुल साइलेंट होके सुनिएगा, इसीलिए मैं रिवीजन सर करा रहा हूँ। सॉरी इसीलिए सर। रिवीजन। नितिन जी, ई का मतलब क्या था? ई का मतलब सर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब जहां पे हम नौकरी जहाँ पे करे हम हैं। नौकरी करते हैं। नौकरी में कौन कौन होता है? हमारे साथ के लोग, हमसे साथ हमारे के। अंडर में काम करने वाले, और हमारे ऊपर हमारा बॉस, है यस। ना? जी। ई के बाद क्या था? ई के बाद क्या आता है नितिन? एंड नेबर्स। एन, हाँ, नेवर्स। ठीक है, एन मतलब नेवर्स। नेवर्स कौन होते हैं? जो हमारे पड़ोसी, पड़ोसी, आस पास के लोग जो होते आसपास हैं, के पड़ोसी। पड़ोसी। ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए। जीवन जी, डी का मतलब क्या है? डी का मतलब? सर ड्रीमर एंड डॉक्टर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड ड्रीमर एंड मॉर्निंग, गुड। ड्रीमर्स एंड डॉक्टर्स, वेल डन, सुपर फैंटास्टिक। चलिए,
एस का मतलब क्या होता है दिलीप जी? जीवन जी कुछ बोल रहे थे? जीवन जी का माइक बार बार वो सॉरी माइक कह रहे हैं, नेटवर्क बार बार इश्यू हो रहा है। दिलीप जी आप बताइए मुझे, एस का क्या मतलब है? एस, दिलीप जी। जी सर, ऐस का मतलब होता है सर स्ट्रेंजर लोग, अनजान लोग जिनको हम नहीं स्ट्रेंज, जानते। हाँ बिल्कुल अनजान लोग, ठीक है। कल मैंने लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला बताया था जिसका नाम है फ्रेंड्स, FRIENDS। फ्रेंड्स का मतलब होता है, फ्रेंड्स में एफ का मतलब होता है फ्रेंड मतलब दोस्त, और आर का मतलब होता है रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, आई का मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड मतलब जो आपके संग संस्था में पढ़ चुके हैं पढ़ा चुके हैं, आई मतलब इंस्टीट्यूशनल। आई का मतलब ई, आई के बाद ई मतलब एम्प्लॉय मतलब जो आपके साथ नौकरी वगैरह करते हैं उनको। ई के बाद था एन, एन मतलब नेवर्स, NEIGHBOUR, नेवर, नेवर मतलब पड़ोसी, ठीक है। उसके बाद डी, डी मतलब ड्रीमर और डॉक्टर्स, और एस मतलब स्ट्रेंजर, ठीक है। तो हमारी इस फ्रेंड्स के फॉर्मूले से जो लिस्ट बनती है उसमें जो हमारा मेन सबसे पहले जो लिस्ट बनती है वो बनती है डी तक, FRIEND तक। और एस वाली जो लिस्ट है वो हमारी दूसरी टेक्निक पे डिपेंड है। दूसरी टेक्निक क्या है? वो है हमारी प्रोस्पेक्टिंग। जब प्रोस्पेक्टिंग की टेक्निक बढ़ेगी तो हमारी जो एस वाला जो पार्ट है स्ट्रेंजर वाला वो लगातार बढ़ता चला जाएगा लिस्ट। वो आपकी डी तक की लिस्ट खत्म हो सकती है मगर एस वाली लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने उसमें भी एक कैटेगरी बताई थी कि कैसे पहचानेंगे ये हमारा कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति है। तो वो कैटेगरी के लिए मैं पूछना चाहूंगा लीला मैम से। लीला मैम, वो कैटेगरी हमने बताई थी ना, खास तौर से आपको ज्यादा फोकस किया था बताने के लिए, कौन कौन सी कैटेगरी बताई थी? जी सर। हमने ये फ्रेंड्स के फॉर्मूले के बाद कैटेगरी बताई थी, 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करना है। इस फॉर्मूले के बाद जब आप लिस्ट बनाएंगे उस लिस्ट में आपको उस व्यक्ति के नाम के आगे लिखना है ना कि कौन सी कैटेगरी में आता है ना। जैसे हमारे जो रिश्तेदार हैं वो कौन सी कैटेगरी में आ गए, वो बताई थी ना वो कैटेगरी 3 तरह की, ध्यान है कुछ? जी सर, बताया था। डब्ल्यू कैटेगरी में वर्म कैटेगरी के लोग आते हैं, और हाँ सी में अजनबी लोग आते हैं, और हाँ। एच में, एच एच में, अजनबी लोग। एच में हॉट, हमारे जो बहुत करीबी जानने वाले हैं, है ना। बताया ओके था ना सर। मोनू जी ने, मोनू जी ने बीच में आके एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या इजी तरीका है। इजी तरीका उन्होंने बताया था कि एच में वो आ गए जो हमारे बहुत करीबी लोग हैं, है ना। ओके सर। और डब्लू में कौन हो गए जो हमारे जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं, वार्म, है ना। और सी में मतलब कोल्ड, ठीक है। ओके चलिए मीना सर। मैडम, मीना मैम बताइए कौन कौन सी कैटेगरी है 3? मीना मैम अनम्यूट करके बताइएगा। जी सर, गुड इवनिंग। एच में तो जो हॉट में आते हैं, जो अपने रिलेटिव होते हैं, जो खास दोस्त होते हैं, वो भी एच में आते हैं। रिश्तेदार वो भी लेकिन रिश्तेदारों को रिश्तेदार वो होते हैं जो हम कभी मिल नहीं पाते, वो आते हैं डब्लू में, बॉम्ब में। वो उसके वार्म बाद में में आते हाँ, सी हैं। में हाँ कोल्ड में आते हैं, वो अजनबी लोग होते हैं सर। बहुत बढ़िया, वेल डन। मैम के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जबरदस्त क्लैपिंग। आप सभी लोग अनम्यूट करके कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए, तो ये वाला आई थिंक पार्ट सबको क्लियर हुआ होगा कि फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में हमें कैसे पहचानना है किस कैटेगरी के लोग हैं, हॉट वार्म और कोल्ड। हॉट मतलब जो हमारे बहुत करीबी जानने वाले लोग हैं, वार्म मतलब जिनसे कभी कभी मिलते हैं, और सी मतलब कोल्ड जिन जो बिल्कुल अजनबी है, ठीक है। चलिए, ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ। इस टॉपिक पे रिवीजन भी हो गया है और इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिख कर भी आज आप लोगों को रात में 12 बजे से पहले पहले शेयर भी कर दूंगा, जिससे आप नोट्स बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो नहीं थे उनके लिए भी हेल्प मिल जाएगी। कैसा रहेगा शिवप्रकाश जी? कल नहीं थे आज हैं, और अगर ये नोट्स मिल जाएंगे ग्रुप में कैसा रहेगा? हिंदी में सर मिलेंगे, आप बहुत डायरी पे सर नोट कर बहुत लोगे अच्छा नहीं रहेगा। कल? डायरी जी पे जी। नोट करोगे? हाँ बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। चलिए, अब आज जो टॉपिक है वो है सेकंड टॉपिक हमारा, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है ना। अब भाई प्रोस्पेक्टिंग जो है वो एक ऐसी बेहतरीन कला है कि प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर अगर आप चर्चा करें तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए पूरी एक, शहनवाज सर ने जब ट्रिपल टी करी थी तो उन्होंने पूरा बढ़िया सा सेंटेंस तैयार किया था अजनबियों के लिए, मतलब बिल्कुल अजनबी लोगों के लिए, और जो आपके रिश्तेदार है उनके लिए, है ना।
तो जो अपने रिश्तेदार हैं, अगर उनसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है और उनको उनको अपने बिजनेस के लिए बुलाना है, तो उनसे प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए एक फॉर्मूला होता है ना? एक फॉर्मूला होता है, ध्यान है? किसी को ध्यान है? वो फॉर्मूला कौन होता है? आप में से कोई बताएगा किसी को वो फॉर्मूला ध्यान है? दयाचंद जी मीटिंग में है? दयाचंद जी सुन रहे हैं मुझे, या मीटिंग में बस यस उपस्थित सर, होकर चलेंगे? मीटिंग सुन रहा हूँ सर। दयाचंद जी बताओ, प्रोस्पेक्टिंग का एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पहले ही बताया गया था, आप पुराने हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। फिल फैल फाउंड सर। फील एंड फाउंड, है ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। एक और फॉर्मूला है, उसी में पूरा फॉर्मूला है, उसको बताओ, कुछ ध्यान हो। ध्यान आ रहा है कुछ? बोलिए मिस्टर परफेक्ट। जी सर, दयाचंद ये जी, एक ही याद आ रहा है सर अभी तो। एक टेक्निक बताई थी, FOAI, FOAI बताई थी। जी सर, जी सर, जी। FOAI में F बोले तो फील, है ना? वही फील फेल फाउंड वाला जो बताया था, है ना? हाँ जी और सर, O मतलब ऑक्यूपेशन, और हाँ A जी सर। मतलब एश्योरेंस, और I मतलब इनवाइट। ठीक है? इनवाइट। तो जी सर। ये FOAI टेक्निक किसके लिए है? स्ट्रेंजर के लिए सर। स्ट्रेंजर के लिए भी है, अपनों के लिए भी है। ठीक है? अपनों के लिए भी है। कैसे, मैं बताता हूँ। चलो पहले फॉर्मूला लिखो, सबसे पहले टॉपिक लिखो, आप लोग अपनी डायरी पे लिखो, प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका, अजनबियों से या रिश्तेदारों से बात करने का तरीका। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सॉरी अनम्यूट किया नहीं, बोला जा रहा हूं मैं, क्या होगा अभी। हाँ, मैं कह रहा, आप वो लिखिए FOAI, FOAI, F लिख लिया, O लिख लिया, A लिख लिया, I लिख लिया। F का मतलब होता है फील करना, फील फेल फाउंड। फील फेल फाउंड का मतलब होता है कि किसी भी चीज को महसूस करके कहना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? फील करना मतलब किसी चीज को महसूस करना, वो हो गया फील में एफ, एफ मतलब। ठीक है? ए, FO, O मतलब ऑक्यूपेशन, आपका व्यवसाय क्या है, ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन, ओ से आप समझ नहीं पा रहे होगे ना, स्पेलिंग मैं बोल देता हूँ, लिखो इंग्लिश में, ये तो समझ पा रहे होगे ना जो मैं बोल रहा हूँ, CUPAT, तो ये तो समझ पा रहे हो लीला मैम? कोई दिक्कत तो नहीं मैम? ये समझ पा रही हो ना? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। OCCUPATION ऑक्यूपेशन, ACCUAPATION ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, आपका व्यवसाय, आपका काम क्या है ना? हो सकता है कोई नौकरी कर रहा हो सकता है कोई अपना खुद का काम कर रहा हो, या बिजनेस कर रहा हो। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, ऑक्यूपेशन। FO, अब A मतलब होता है एश्योरेंस, मतलब उस चीज को स्वीकार करना,
एश्योरेंस, एश्योरेंस की स्पेलिंग लिख लो कि ए का मतलब लिखो एश्योरेंस, ASSURANCE, एश्योरेंस। सर मेरा यहाँ तक क्लियर हुआ है प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका। फिर आपने हाँ, बताया था FOI, नहीं सॉरी ए, FOAI। हाँ, अब हाँ FOAI जो फॉर्मूला है उसमें एफ का मतलब क्या होता है, फील, फील करना, मतलब महसूस करना। जी, ठीक हाँ है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसके आगे अब मैंने नहीं लिखा। ओ, हाँ, ओ लिखो, ओ का मतलब बताया था मैंने ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन की स्पेलिंग लिख लो, OCC OCC UA UA PATION। PIN। ठीक है, ऑक्यूपेशन का यस मतलब होता है व्यवसाय, मतलब क्या काम करते हैं, है ना, लिख लो ब्रैकेट में काम, है ना। FO, अब ओ के बाद क्या आता है, ए का मतलब होता है एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब स्वीकारना, ASSURANCE, एश्योरेंस, ASSURANCE, एश्योरेंस। लिख लिया जीवन जी? नितिन, मीना मैम आपने लिख लिया? नहीं, नहीं लिख पा रही हो, कोई बात नहीं, सुन लो, ठीक है, मैं हिंदी में लिख के भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। जो नहीं लिख पा रहे हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों के लिए मैं हूँ, लिख दूंगा ग्रुप में, हिंदी में उतार लेना, ठीक है। जिन्होंने लिख लिया उनको मैं बता देता हूँ। FOA मतलब होता है स्वीकारना, है ना। एक, अगर आप एश्योरेंस की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हो मत घबराओ, ए का मतलब ये लिख लो, समझ लो, एश्योरेंस मतलब स्वीकारना, ठीक है। ए जहां पे आएगा मतलब वहां पे चीजों को स्वीकारना है, ठीक है। आई मतलब उसको इनवाइट करना, मतलब उसको निमंत्रण देना, है ना। आई मतलब इनवाइट, ठीक है, ठीक है लीला मैम, यस क्लियर? सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से, ठीक है। मंजुला मैम आपने लिख लिया? चलिए अब इस पे थोड़ा सा डिस्कस वैसे करते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। एक सेकंड, अब मैं ये देखना चाहता हूँ हमारी मीटिंग में लीडर्स पहुंच चुके हैं या नहीं। जिन जिनके कैमरे ऑफ है, शिबू जी तो, वो शिव प्रकाश जी तो बैठे ही हैं, ठीक है। ओके, नरेंद्र जी आप मीटिंग में उपस्थित हैं, सुन रहे हैं? मुझे मालूम है आप बाइक चला रहे होंगे तो आप अनम्यूट कैमरा ऑन नहीं कर सकते, मगर सुन रहे हैं मुझे? नरेंद्र जी, अमरीन मैडम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यस मुझे सर। अनम्यूट करके बता दीजिए कि हाँ आप सुन रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। नरेंद्र जी बाइक चला रहे होंगे इसलिए नहीं। दयाचंद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि आपका कैमरा ऑन नहीं है इसलिए। यस सर, सुन रहा हूँ सर मैं आपको। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब जो FOAI की टेक्निक है, उस टेक्निक को यूज कैसे करना है उसको समझते हैं। मुझे बस 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में मैं बस मीटिंग को कंटिन्यू करता, 1 मिनट बस। चलिए, आ, तो जो FOAI टेक्निक है उसका एग्जांपल लेते हैं, एक अनजान व्यक्ति, वो एक अनजान व्यक्ति नहीं, सॉरी, सबसे पहले जानने वाले, क्योंकि सबसे पहली लिस्ट मैंने आपकी कौन सी बनवाई है, जानने वाले की। तो FOAI टेक्निक जो है वो अपने जानने वाले को बतानी है। अब कैसे उसको सुनना, आप लोग ध्यान से, ये टेक्निक का यूज कैसे होगा, फोकस होके सुनिएगा, और मैं बात करके तरीका बताता हूं और उसको आप समझिएगा, ठीक है। जैसे मैंने अपने मामा जी को बहुत दिन बाद फोन लगाया, क्योंकि मैं अब नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुका हूँ और क्या कर रहा हूँ, वेस्टेज। अब मुझे तो लोग चाहिए,
है ना। और जब लोग चाहिए तो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट में मेरे सबसे ऊपर मेरे किसका नाम आया, मामा का। ठीक है, अब मैंने लगाया मामा जी को फोन। ठीक है, अब तरीका बता रहा हूँ किस वे में इस टेक्निक को कैसे यूज करना है। हेलो, हेलो मामा जी। हाँ नमस्ते मामा जी। ठीक है, अब ये ऐसे करके आपने जो भी उन्हें प्रणाम किया, जो भी जिस तरह से आपने उन्हें नमस्कार किया, फिर हेलो मामा जी और कैसे हैं, सब बढ़िया। हाँ बेटा सब बढ़िया। उनकी तरफ से आएगा हाँ सब बढ़िया। और मामा जी घर पे सब कैसे हैं, नानी जी कैसी हैं। तो बोले नानी जी बढ़िया है, सब बढ़िया। ठीक है, ये तो आपने पहले सबसे पहले उनका हालचाल लिया, घर पे नाना जी का नानी जी का हालचाल लिया, सब पूरे परिवार के बारे में पूछा। अगला दूसरी ये यहाँ पर आप उनको उनको पहले सुन रहे हो। ठीक है, अब मामा जी को आपने पूरा सुनने के बाद फिर मामा जी से पूछा, और मामा जी काम कैसा चल रहा है, मतलब ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा। ठीक है, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा कि मामा जी काम कैसा चल रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि काम जो है वो बड़ा यार, इस समय तो मामला बहुत खराब है, कोविड के बाद बहुत स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। ठीक है, कोविड के बाद स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और सब ऐसे ही चल रहा है। तो आप क्या कहोगे, यस, क्योंकि एश्योरेंस आया था वहां पे, एश्योरेंस वाला आप एक्सेप्ट करोगे कि यस, हाँ मामा जी आप बात सही कह रहे हो, कोविड के बाद सिचुएशन बहुत खराब है, बट आपके अंदर तो काबिलियत है और आप दोबारा खड़ा कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समय है, ये भी गुजर जाएगा। ठीक है, मामा जी मैंने ना थोड़ा खास पर्पज से फोन किया था। मामा जी अभी जैसे आपका काम तो सब चल ही रहा है बढ़िया, ठीक है, और मुझे मालूम है, पूरी उम्मीद भी है कि आप दोबारा अभी जो जैसा डाउनफॉल आया दोबारा बाउंस बैक कर भी दोगे आप, पूरी उम्मीद है मुझे। लेकिन मामा जी मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये जो वर्तमान काम है जो भी आप कर रहे हैं, इसको बिना डिस्टर्ब करे हुए आप यहाँ से एक एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट कर सकते हो, क्योंकि कोविड के बाद हमें पता चला है ना कि लोगों को एक इनकम से कुछ होने वाला नहीं है, तो लगता है दूसरी इनकम जनरेट हो सकती है। तो मेरे पास एक बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आई है, तो क्या वो आप अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे। अब ये हम क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। एफ ओ एश्योरेंस तो कर लिया था कि हाँ मामा आप सही कह रहे हो, ऐसा होता है, फिर इनवाइट करके एश्योरेंस करके हमने बोल दिया, फिर उसके बाद हमने उनकी एश्योरेंस बोली, हाँ यार बेटा बात तो सही कह रहा है, मैं कर लूंगा यार, मुझे सब मालूम, अपने ऊपर विश्वास, वो भी कहेंगे हाँ मुझे अपने ऊपर विश्वास है। एश्योरेंस करके फिर आपने क्या करा, उनको इनवाइट कर दिया कि मामा वैसे तो सब सही चल रहा है, सब बढ़िया, मगर मामा जी मैंने आपको एक खास पर्पज से फोन किया था कि अभी जैसा कि आप जानते हैं कोविड में सिचुएशन बहुत खराब हुई है, और इसमें लोगों की एक बात बहुत अच्छे समझ में आई कि एक इनकम से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम एक्स्ट्रा इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या आप वो अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे मामा। ठीक है, इनवाइट, अब वो आपसे फोन पे ही पूरी कोशिश करेंगे पूछने की, अरे कौन सी अपॉर्चुनिटी मुझे तो बता, क्या क्या, अरे मामा मिलके बताऊंगा, अरे बोला थोड़ा तो बता, क्या है, क्या चीज है, क्या चीज करना होगा, कैसा क्या है। अरे नहीं मामा थोड़ा नहीं, पूरा बताऊंगा, आप जब मिलो तो बताते हैं। ठीक है, अच्छा मामा आप कब फ्री होंगे, संडे को फ्री होंगे या मंडे को। ठीक है, उनसे पूछेंगे ऑप्शन, तो बोले यार मैं संडे को ही होता हूँ। अच्छा संडे को कब मिले आपको बताओ, सुबह मिलूं या शाम को मिलूं। तो बोले यार सुबह यार मैं तो लेट उठता हूँ संडे वाले दिन, अच्छा शाम को मिलते हैं। अच्छा शाम को कहाँ मिलूं, आपके घर पे मिलूं या आप मेरे यहाँ आ जाएंगे, अगर वो लोकल में है ठीक है, नहीं तो आपने वहां जब वो बाहर हैं तो वहां से इनवाइट करना है, वो उनको उस हिसाब से डेट फिक्स करनी है। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस देने हैं। वो जो पूछने की कोशिश कर रहे हैं फोन पे कुछ नहीं बताना है। ठीक है, और अगर वो ज्यादा कुछ करे तो कहना मामा जी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा अभी मेरा एक अर्जेंट कॉल आ रहा है और मैं फिर बाद में बात करता हूँ। ठीक है, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्या है, और पूरा बताऊंगा। आप मुझे अपना समय बताओ, मिलेंगे फिर बताता हूँ। ठीक है, अभी मेरी कॉल आ रही है, अर्जेंट में करता हूँ। आपने बात क्या करी, एक संग कट कर दी। कभी भी फोन पे पूरी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश नहीं करनी है, मगर हम करते क्या है, गलती क्या कर रहे हैं। उन्होंने पूछा क्या है काम, अरे कुछ नहीं मामा बस वो ना सिर्फ दुकान बदलनी है, और दुकान बदल के प्रोडक्ट को यूज करना है और लोगों को बताना है, और वही है, चैन बनानी है। अरे पागल, अब वो क्या कहेंगे, तू भी फंस गया चक्कर में, तो वो क्या है, क्या ये कैसी प्रोस्पेक्टिंग हुई, ये रॉन्ग प्रोस्पेक्टिंग होंगी नहीं होगी, फिर वो आपको ज्ञान देने लगेंगे, आपको नेगेटिव करने लगेंगे। दूसरा, अगर आपने इतना भी नहीं बताया तो बोला बस एक कंपनी ज्वाइन करी है,
जैसे ही ज्वाइन करी कंपनी बोला, अब वो धीरे धीरे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट। मतलब आपने उन्हें अपना स्वेटर का एक एक धागा पकड़ा दिया, अब वो धीरे 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 आपका पूरा स्वेटर उधेड़ना स्टार्ट करेंगे। और आप भी फ्री हो, आपने सोचा चलो मामा से ही तो बात कर रहे हैं, वे पूछते जा रहे हैं, आप बताते जा रहे हो। तो क्या ये प्रोस्पेक्टिंग रहेगी सही? बताइए लीला मैम, ये प्रोस्पेक्टिंग सही रहेगी? नहीं, इसका नतीजा ये निकलेगा कि वो प्रोस्पेक्टिंग वहीं की वहीं फोन पे ही फ्लॉप हो गई। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टिंग वहीं की वहीं फ्लॉप हो गई, और वहां पे वो व्यक्ति कभी भी आपसे मिलने वाले नहीं है, और उल्टा आपके घर पे मम्मी को फोन अलग कर देंगे, कहाँ लड़के को फंसवा दिया, कहाँ लड़का चक्कर में पड़ गया है, उसे देखो कहीं पागल ना हो जाए, बर्बाद ना कर दे, पैसा वैसा ना लगवा दे, कहीं घर वालों का पैसा गिरवी उर्वी ना रख दे, देख लियो। तो आपने तो काम अपने फायदे के लिए करा, उल्टा उनने आपके घर पे नेगेटिव माहौल बना दिया। तो एक राइट अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है नहीं है? इस फॉर्मूले का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, आपको यहां पर उनसे सबसे पहले उनका हालचाल लेना है, उनसे उनके फैमिली के बारे में पूछना है। मैंने एक गलती कर दी। मैंने जो FOAI बताया है, FOAI में F जो है, मैंने क्या क्या बोला है आप लोगों को? फील कर दिया। वो फील वाला पार्ट वहां नहीं था। ठीक है, वो फील वाला पार्ट जो है मैंने थोड़ी गलती कर दी, मेरे भी एक संग दिमाग से रिमाइंड हुई है, अभी मुझे मेरे भी रिमाइंड हुई है। FOAI में जो F है, F मतलब अगर मैंने क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये अपने मिलने वालों को इनवाइट करने का या प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका है। F मतलब फैमिली। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। F मतलब फैमिली। फैमिली के बारे में पूछना है आपने। जब मैंने फोन लगाया था, देखा था मैंने फैमिली के बारे में पूछा, और मामी जी कैसी है, नानी जी कैसी है, ये पूछना था। वो मैं आपको गलत लिखवा गया, फील। ये फील वाला, अब मैं जब आपको बोल रहा था मुझे महसूस भी हो रहा था कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, एक संग मुझे रिकॉल हुआ। चलो कोई नहीं, गलतियां तो इंसान से होती है, मैं कौन सा ऊपर से सीख के आया हूँ, मैं भी तो आप ही लोगों को सिखाते सिखाते तो सीख रहा हूँ। ठीक है, चलिए। एफ मतलब फैमिली, सबसे पहले आपने फैमिली के बारे में पूछा। फिर ओ मतलब ऑक्यूपेशन, मतलब आपने उनके व्यवसाय के बारे में पूछा कि वो काम क्या करते हैं। समझ पा रहे हैं शिवप्रकाश जी? FOAI में F मतलब सबसे पहले आपने फैमिली के बारे में पूछा, फिर O वाला फॉर्मूला, O मतलब ऑक्यूपेशन, उनके काम के बारे में पूछा। फिर जब उन्होंने अपने काम के बारे में बताया कि अपना दुख दर्द बताया, फिर वहां पे आपने क्या करा? एश्योरेंस करा। एश्योरेंस का मतलब होता है स्वीकारना उस चीज को। यहाँ पर टेक्निक होती है फील फेल फाउंड, मतलब उस चीज को महसूस करके कहना, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मामा कि कोविड में जो सिचुएशन बहुत खराब थी, मेरा भी बिजनेस डाउन हुआ था, मेरा भी काम डाउन हुआ था, और मैं भी अब बाउंस बैक कर रहा हूँ, और समय है, बुरा समय था निकल गया, अब अच्छा समय आने वाला है, और मुझे पूरा भरोसा है आप दोबारा बाउंस बैक कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने करा? फील फेल फाउंड कर दिया, महसूस करके, एश्योरेंस करके, उनकी बात को स्वीकार करके, उन्हीं की बात को हाँ में हाँ मिलाया मिलाया, और उनका तारीफ कर दिया, अप्रिसिएशन कर दिया उनका, है ना? ये पार्ट हो गया ए वाले पे, एश्योरेंस पे, जहां पे स्वीकारना है। और उसके बाद आई मतलब इनवाइट कर लिया उन्हें। और इनवाइट करते वक्त किस चीज का ध्यान रखना है? कंपनी के बारे में, ज्वाइन किया है इसके बारे में। वो पूछेंगे क्या काम है, कहीं तूने कोई कंपनी तो ज्वाइन नहीं कर ली? तो क्या बोलोगे? नहीं मामा, क्या आप कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये क्या कंपनी ज्वाइन कर ली है वो? अरे मैं तो मामा जी एयरपोर्ट पे जॉब करता हूँ। आ- मैं तो ऑलरेडी एयरपोर्ट पे जॉब कर ही रहा हूँ, मैंने कुछ काम पकड़ा है, आप आओ तो मिल के बात करते हैं। बोले मुझे बता तो, कहाँ कोई किस में क्या कुछ मीटिंग वीटिंग तो नहीं होती है, कुछ सेमिनार वगैरह? वो अब थोड़ा बहुत वो जानते होंगे तो वो ऐसा तक के लगाएंगे। तो कह रहा नहीं मामा, ये क्या होता है, मैंने तो सुना नहीं। अच्छा, ये जोड़ने जुड़ाने वाला तो सिस्टम नहीं मामा, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं। क्या होता है ये मामा? आप उल्टा उन्हीं से क्वेश्चन पूछने लगे तो समझ जाएंगे कुछ ऐसा नहीं है। तो वहां पे आपको 1% जोड़ने जुड़ाना, नेटवर्क बनाना, मीटिंग ज्वाइन करना, सेमिनार, कंपनी ज्वाइन करी, ऐसी कोई बात नहीं करनी है, दुकान बदलनी है, कुछ भी नहीं बोलना है। वहां पे सिर्फ आपको यही बोलना है कि मैंने काम स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा काम है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है वो देखेंगे, आप जब समझेंगे सामने से तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और मुझे भी बताना, क्योंकि मामा है, मामा के लिए तो आप छोटे ही हैं। ठीक है, और मामा से इतना थोड़ा सा और पीछे से कर देना कि मुझे भी बता देना कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। एक बार आना जरूर मामा जी। ठीक है, और देख कर मुझे बताना कि मैंने सही काम पकड़ा है या नहीं। तो वो वैसे नहीं आते शायद,
मगर अब वो आएंगे ज्ञान देने, क्योंकि आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? मैं। अब वो ज्ञानी है, क्योंकि वो कहेंगे मैं तो मामा हूं, ये तो मेरा भांजा, मैं तो बताने आऊंगा इसे सही है या नहीं, क्योंकि होशियार हूं मैं बहुत। ठीक है, तो वो जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर उस सामने वाले व्यक्ति को आप हक से बुला भी सकते हो, है ना। अब ये वाले में कौन कौन हो सकता है? आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, है ना, जो हॉट कैटेगरी के लोग होते हैं, वो इसमें बहुत जल्दी आपकी बात पे समझेंगे और आएंगे भी। ये वाली लाइन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी लाइन जो बोली मैंने लास्ट में? बताना कौन सी लाइन बोली शिवप्रकाश जी लास्ट में? शिवप्रकाश जी अनम्यूट करके बताइए, मैंने कौन सी लाइन बोली जब हम इनवाइट कर रहे होते हैं? लास्ट वाला पार्ट बताएंगे? बता ये पाएंगे? नहीं। नहीं सर, ये जो लास्ट वाला जो पार्ट आप जो बाद में मामा जी को बताने वाला, ये हाँ कौन सी, ये, जो क्या नहीं बताना है? हाँ, उन्हें कंपनी उपनी के बारे में कुछ नहीं बताना, उल्टा कहना है ना, कि वो पूछेंगे थोड़ा तो बता, तो कहना मामा थोड़ा नहीं पूरा बताऊंगा, आप आओ तो, और आके मुझे भी बता देना थोड़ा कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये वो लाइन है, मुझे अपनी लाइन। कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताना है। कुछ नहीं, कंपनी उपनी का हाँ, नाम ही नहीं लेना, काम स्टार्ट कर रहा है, बहुत अच्छा काम है, आप देखो आके। और एक बात और बोल दो कि मुझे भी आप आओ और देखो, पूरा देखो और देखो, और मुझे बताओ कि मैंने भी सही किया है या गलत किया है। ठीक है, आप आओ और देखो, मुझे बताओ। ठीक है, तो वो क्या कहेंगे, हाँ चल मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या काम तूने स्टार्ट किया, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो वो आएंगे नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर उनसे आप राय ले रहे हो, और रायचंद तो एक से बढ़कर एक धुरंधर पड़े, और परिवार में तो बहुत ही धुरंधर पड़े हैं। ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत कमांड करनी हो, इसी के माध्यम से आप देखो जो लोग आपके प्लान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि तीसरा जो पार्ट है सो द प्लान वाला, उस पार्ट से पहले आपको उनको इस माध्यम से प्रोस्पेक्टिंग करके उनको बुलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टिंग दो तरह से हो रही है, यहाँ पे आप अपने रिश्तेदारों की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। अनजान लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है वो भी बताऊंगा, पहले ये फॉर्मूले पे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि किस किस को कितना समझ में आया। ठीक है, थोड़ा डिस्कस बनता है, क्योंकि एक संग पूरा सिखा तो दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो रिश्तेदारों को बुलाना नहीं पाए तो अनजान से क्या बात करोगे? अपनों से ही बात करने के लिए इतना जोर लगाना पड़ा है, तो पहले अपनों से बात करना सीखो पहले। ठीक है, यस सर। चलिए एक एक करके मैं थोड़ा सा पूछता हूँ सबसे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा दयाचंद जी को। दयाचंद जी आप आइए। दयाचंद जी बात कर पाएंगे या पब्लिक प्लेस पे हो? दयाचंद जी सुन पा रहे हैं मुझे? दयाचंद जी इसका मतलब नहीं उपस्थित है मीटिंग में। अगर मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब मीटिंग में उपस्थित ही नहीं है। छोड़िए, दिलीप जी आप आइए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आप सबसे पहले मुझे ये फॉर्मूला बताइए जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया पूरा। सर ऐप ओ ए आई लिखा है आपने, है ना? हाँ, एफ का मतलब क्या होता है? ऐप का मतलब होता है सर फैमिली से पूछना, उनके हाल चाल के बारे में पूछना, है ना सर? बिल्कुल। हाँ, और ओ का मतलब उनका जो भी काम दाम जो कर रहे हैं, उनका व्यवसाय के बारे में पूछना, जो भी वो काम कर रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया सुन। हाँ। ए के बारे में उनकी जो भी बात है उनको स्वीकार करना है ना? हाँ हम्म। बिल्कुल सही तरीके से, जो बिल्कुल आप सही कह रहे हो साहब। हाँ, उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, मतलब, है ना? हम्म। उनकी हाँ में हाँ मिलानी है। और अभी जो आपने आई बताया ना सर, इसमें उनको अपन को जैसे इनवाइट करना है, निमंत्रण करना है उनको, तो जैसे अपन को बोलेंगे कि भाई क्या जोड़ने जाने का तो काम नहीं है, चैन सिस्टम तो नहीं है, तो उनको सीधा बोलना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आओ मिलकर बात करते हैं। हो सकता है कि मैं भी अगर गलत कर रहा हूँ तो आप मेरे पास में आइएगा और मेरे को इस काम के बारे में बताइए, हो सकता है गलत हूँ मैं, तो अपन आओ मिलकर बात करते हैं। ठीक, इस पे ट्रायल कॉल हो जाए, ट्रायल कॉल, जी जी सर। डेमो कॉल। आप मुझे कॉल करिए। ठीक है, जी सर। और मैं आपका कोई रिश्तेदार हूँ, कोई दोस्त हूँ मैं आपका। ठीक है, जी दोस्त भी आपका इस टेक्निक से ही फॉलो होगा। तो आपने दोस्त को जी कॉल किया है, और समझिए जी। मैं दोस्त हूँ आपका, मुझे दोस्त बन के कॉल करें। ठीक है, और बात करें मुझसे। कैमरा ऑन कर लो तो अच्छा लगेगा ना दिलीप जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। कई बार क्या आता है, डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ इस वजह से।
कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास मेरा रिमोट है टीवी का, और ये मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। चलिए, आप आपका फोन आया, मैंने उठाया, अब आप करो फोन, ठीक है? मैंने फोन उठाया, चलो ट्राई लो, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, डरना नहीं, घबराना नहीं, बात करनी है, ठीक है? बोलो, मेरे और आपके बीच मत बोलिए। मैंने जैसे आपको फोन किया, हेलो। हाँ, हाँ, हेलो। निश्चित, कैसे हो आप? अरे अच्छा, भाई बताइए। भैया, तू बता। देखो, आप सुनो, दोस्त से सर उठ करके बात नहीं करनी है, कतई बिल्कुल। जैसे दोस्त से बात करते हो, और कैसा है निशु, बढ़िया, ऐसे कर लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बिल्कुल बात करो, बिल्कुल निश्चिंत बिल्कुल हो। ऐसे बोल सकते हैं ना कि हाँ हेलो, अरे निशु भैया कैसे हो, ठीक हो? अरे हाँ, वाह, ऐसे ही। कैसे अपना काम धाम कैसे चल रहा है? अरे बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, तुम बताओ तुम्हारा कैसा चला है? बिल्कुल सर, अच्छा चल रहा है सर, लेकिन क्या करें सर, एडजस्टमेंट कर रहे हैं जैसे वैसे चल रहा है। बाकी खास अच्छा नहीं चल रहा। अरे, अब तुम यहाँ पे गलती कर दी, प्रोस्पेक्टिंग तुमने कर रहे हो। अब तुमने फोन लगाया, तुम मेरे बारे में पूछोगे पहले। अब बता, तुमने, मैंने तो पूछा तुम, और तुम कैसे हो, तो बढ़िया। अब आप पूछोगे और घर पे सब कैसे, मम्मी जी कैसी, सब बढ़िया, वैसे ऐसे करके बात करनी है, जो जैसा तुम करते हो हमेशा वैसे। लगाओ फोन, फिर से शुरू से करो, शुरू से देखो। ये डर नहीं, यही डर सबको निकालना है। आप सब लोग अभी हंस रहे, कोई दिक्कत नहीं, प्रिपेयर हो, आपका भी नंबर आने वाला है, ठीक है? हंसो मत कोई। ठीक है, चलिए कॉल करो दिलीप जी। हेलो। हाँ, हेलो। अरे हाँ और निशु क्या भैया हाल है कैसे दिलीप? हो? बहुत बढ़िया, सुपर, तुम बताओ। बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं भी एकदम। अच्छा, अभी बता। और बताओ, घर परिवार और में सब सब, ठीक? हाँ, घर पे सब बढ़िया, और तुम्हारे यहाँ सब बढ़िया? बिल्कुल एकदम बढ़िया है साहब, एकदम बहुत बढ़िया है। हाँ। और बताइए, काम धाम कैसा चल रहा है आपका? अरे यार, काम से बढ़िया चल रहा है। कोविड में सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। फ्लाइट पे था, और फ्लाइट पे इतनी शिफ्ट मिल नहीं पा रही थी, तो आधी सैलरी आती थी, 3-4 दिन फ्लाइट पे जाता था, तो यार 18-19 हजार की जगह 3,000-4,000 आ रहे थे, तो बस कट रही थी कहानी यार। बस चल रहा है यार, अब धीरे धीरे पटरी पे आ रही है गाड़ी यार, बस देखो यार। अरे सर, ये तो है ही है सर, ऐसा ही है ना। और जब भी तो बोलता हूँ सर कि आप अपना इन सेकंड इनकम सोर्स पे काम कीजिएगा, क्योंकि एक मतलब एक पैर पे टेबल है ना, चल नहीं पाएगी। अब सर यहाँ पे हम अटक जाते हैं सर, आगे क्या बताना है मतलब लोगों को मैं यहाँ यहाँ पे? पे क्या बोलना था, जब मैंने कहा यार स्थिति बड़ा खराब चल रही है और सब बुरा है, तो आपको ये बोलना चाहिए था कि कोई बात नहीं निशु भाई, मुझे मालूम है, और कोविड में सिचुएशन सबकी ही खराब हुई है, मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल था। कोई बात नहीं, आपके अंदर काबिलियत है, आप दोबारा बाउंस बैक करोगे और बहुत अच्छा कर जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है? ये नहीं बोलना था अरे सेकंड इनकम एक संग बोल दिया, नहीं। आपने उसकी नौकरी की तो तारीफ करी ना उसकी तारीफ करी। आपको ये बोलना चाहिए था, अरे निशु भाई कोई बात नहीं, आपके अंदर काबिलियत है, मुझे मालूम है, आप एयरपोर्ट पे बहुत अच्छा अपना 100% देते हो, आपका नाम है, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, अब कोविड चला गया है और दोबारा बाउंस बैक करेंगे, आपके अंदर काबिलियत है और बहुत अच्छा कर लोगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि कोविड में एक चीज हमें बहुत अच्छी सीखने को मिली है मेरे भाई, कि कोविड एक नौकरी पे या एक 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 व्यवसाय पर, एक काम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, है ना? और इनकम के सोर्स होने चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ यार, बात तो यार सही कह रहा है दिलीप यार, ठीक है? और इनकम के एक नहीं, कई सोर्स होने चाहिए यार, मैंने ये तो यार मचवाया यार, हाँ यार, मगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार। तो अब आप क्या कहोगे? बोले यार, हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता था यार, कि समझ में नहीं आ रहा था मुझे भी, मगर यार मुझे अब एक ऐसा काम मिला है ना, कि जो मैं अपने इस काम के साथ, जो भी मैं अपना काम कर रहा हूँ, या आप जो, या तो जो नौकरी कर रहा है एयरपोर्ट पे, उसके साथ तू कर सकता है, कोई भी डिस्टरबेंस उसमें नहीं होने वाला है, और उस काम को तू करके एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है, ठीक है? तो तू मुझे बता, क्या वो ऐसे काम को देखना चाहेगा, जिससे तेरी वर्तमान नौकरी या कोई काम डिस्टर्ब ना हो? तो मैं क्या कहूंगा, हाँ यार बिल्कुल देखना चाहूंगा यार, अगर ऐसा कोई काम है तो मुझे बता यार, ठीक है? तो मैंने इसीलिए तुझे कॉल किया था कि यार मुझे ऐसा लगता है कि तुझे इस तरह की इस काम की जरूरत है, क्योंकि कोविड में सबका काम हो रहा हुआ, और तूने बताया भी है यार, तेरा भी डाउन हुआ था, तो मैंने इसीलिए तुझे कॉल किया था कि तुझे इस काम के बारे में बताऊं। तो अब मैं पूछूंगा यार, बोले थोड़ा, तो आप कहोगे, अब क्या कहोगे आप, कि यार हाँ ठीक है, तो मुझे बता तू कब मिलेगा, तो बोले, अब मैं पूछूंगा कि अरे भाई थोड़ा तो बता क्या काम है, काम तो बता क्या है। तो आपको कुछ भी काम नहीं बताना है, मैं पूछूंगा अरे यार कैसा काम है, तू थोड़ा तो मुझे बता क्या करना है क्या नहीं, तो बोले थोड़ा नहीं पूरा बताऊंगा, मिल मिल के बात करते हैं, कब फ्री होता है, तेरा ऑफ कब होता है? अब आप मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है,
ठीक है, आप मुझसे क्वेश्चन करते रहोगे। अच्छा ये बता, कोई नहीं, मिलके बात करेंगे और सब बताएंगे तुम। अच्छा ये बता, तेरा ऑफ कब होता है? ऑफ कब होता है? तो बोले यार फिर मैं बताऊंगा, मेरा ऑफ यार बस सैटरडे को होता है, सैटरडे को फ्लाइट नहीं होती है, सैटरडे होता है। तो ठीक है यार, सैटरडे को मिलते हैं और सैटरडे को मिलके बात करते हैं। थोड़ा नहीं पूरा बताता हूँ और मिलके बात कर। तो मैं फिर कोशिश करूंगा। नहीं, चल ठीक है यार, मुझे बता, क्योंकि देख मेरी अभी कई कॉल वेटिंग पे जा रही है, मगर तेरा इंपॉर्टेंट कॉल है, तेरे लिए मैंने सोचा था, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। ठीक है, तो मिलके मिलके बात करते हैं शनिवार को। ये बता, सुबह मिले शाम को मिले? तो यार सुबह मैं यार लेट उठता हूँ, तो शाम को। तो बता शाम को कहाँ मिले, तेरे घर पे मिलूंगा मेरे घर पे? तो मैं कहूंगा मेरे घर पे। अच्छा ठीक है, कितने बजे, शाम को 7 बजे या 8 बजे? आपने फिक्स कर लिया, ठीक है। चल ठीक है, सैटरडे को मिलते हैं, ठीक है 8 बजे तेरे घर पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। चाय भी पीऊंगा भाभी जी के हाथ की, ठीक है, खाना भी खा के निकलो। बोले अरे भाई तो आ तो खाना खाए, और मुझे बता तो यार थोड़ा तो बोले पूरा बताऊंगा कि चिंता ना कर। चल ठीक है, मैं रखता हूँ, मेरी कॉल आ रही है, तुरंत फोन कट करा। आप बताओ, मना करेगा क्या? ये कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है, और यही चीज सीखनी है आप लोगों को जो नहीं आती है, और ये यही पे गलती आप लोग कर जाते हो। और यही सीखने, जब सीख गए तो डेफिनेटली आपको कोई भी व्यक्ति प्लान सो तक आने से नहीं चूकने वाला। बिल्कुल अब सर, बताओ, होगी तैयारी बिल्कुल इसकी? बिल्कुल इसकी सर। लेकिन प्रैक्टिस होगी? लेकिन सर अभी भी जैसे आपने बताया ना, तो मतलब प्यारा क्या, अभी तो क्या है, ऊपर से गया है, मतलब ये लगा हुआ ना। लेकिन अभी इसको हम्म। जैसे नोट करेंगे ना, कुछ हम जैसे माइंड में बिठा के जैसे जैसे डायरेक्ट नोट्स करेंगे ना, एक दूसरे से हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। जैसे एक दूसरे एक से प्रैक्टिस करेंगे, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट। सर ये प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है, चिंता ना करो। कल मैं प्रोस्पेक्टिंग पार्ट एक दिन में नहीं कंप्लीट होता है। प्रोस्पेक्टिंग पार्ट में 2 दिन 3 दिन लगते हैं, ठीक है। तो आप चिंता ना करो, कल 1 घंटा प्रोस्पेक्टिंग की प्रैक्टिस ही रहेगी, चिंता ना करो, ठीक है। कल मैं आप लोगों से सबसे इंडिविजुअल 2-2 3-3 मिनट का कन्वर्सेशन करूंगा इस पे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच दिलीप जी। और अभी मैं सबसे पहले इसके बारे में धीरे धीरे करके 2 मिनट और बात कर लेता हूँ, क्योंकि समय भी हो रहा है, उसको भी देखना है। अब मैं जरा बात करता हूँ मीना मैडम से। मीना मैम, बताइए, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको आज प्रोस्पेक्टिंग करने का? अपनों से, अपनों से। सर एफ ए नहीं, FOAI, उसका मतलब, हाँ एफ का मतलब होता है फैमिली, ओ का मतलब होता है काम, हाँ, और ए का मतलब होता है स्वीकारना, और आई का मतलब है इनवाइट। इनवाइट, ठीक है। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताइए, जैसे मैंने तरीका बताया, थोड़ा सा जो आप जो भी सीखा हो एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताओ। कि आप अपनी बहन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, अपनी बहन को इनवाइट कर रही हो, आपकी बहन रहती है चोमू में, और चोमू से उसको इनवाइट करके जयपुर बुलाना है उसे, या उससे मीटिंग फिक्स करनी है, तो कैसे? ठीक है, वो टेक्निक करके दिखाओ। इसको यूज करना, फॉर्मूले को यूज करना है। सबसे आप देखो मैं बहन कैसे, जाओ ना मेरी। मैं आपको बताऊं, इस फॉर्मूले को यूज करना है। एफ मतलब सबसे पहले उससे कॉल करोगे, और बहन कैसी है, ठीक बढ़िया, और घर पे सब कैसे हैं। अब फैमिली के बारे, एफ मतलब फैमिली के बारे में पूछोगे ना, घर पे सब फैमिली कैसी, मम्मी कैसी है, और बच्चे कैसे हैं, छोटू कैसा है, जिया जी कैसे हैं, ऐस तरह करके पूछा। फिर उसके बाद और काम कैसा चल रहा है, जिया जी का काम कैसा चल रहा है, ठीक है। तो अगर वो काम करते तो उसका काम कैसा चल रहा है, इसके बारे में पूछा, ठीक है। फिर वो अपने काम के बारे में बताएगी कि काम ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो तुम आप वहां पे ए लगाओगे, एश्योरेंस मतलब स्वीकृति करोगी। अब स्वीकृति का मतलब होता है फील फेल्ट, का मतलब होता है पहले उसकी बात को सुना आपने, फिर कहा हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, गलत नहीं कह रही हो, कोविड में हाल बुरा था, सबका बुरा था, लेकिन अब आप एक चीज और बोलोगी कि आपके अंदर काबिलियत है, मुझे मालूम है तेरे अंदर, तू दोबारा खड़ी कर देगी, तो दोबारा खड़ा कर देगी काम, ठीक है। तो ये एश्योरेंस स्वीकृति वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसा रहता है। फिर उसके बाद फिर आप कहोगे कि कोविड में सिचुएशन, बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, बच्चे मना डिस्टर्बेंस। कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रही। जी सर। बच्चे डिस्टर्बेंस है। देखो आपको मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी भी मेरे पास बैठी हैं, मेरी मम्मी भी पूरी मीटिंग को सुनती हैं और वो समझती हैं, ठीक है। मैं आप लोगों सॉरी को सर। दिखा सकता हूँ, मेरी मम्मी मेरे साथ ही बैठी है, और वो भी इस मीटिंग को सुनती हैं। आप देखोगे मेरी मम्मी जी स्वेटर पहन रही है, स्वेटर पहनते पहनते मीटिंग को भी प्रणाम सुनती हैं। और प्रणाम 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 प्रणाम।
परिणाम कर रहा है सब। खुश रहो कह रही हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और तो मैम एक बार आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा बोल के दिखाओ, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, ठीक है, इसी टेक्निक को यूज करो। बैंड नहीं तो भाई को कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, भाई को करो कॉल। चलिए। हेलो जी भैया, कैसे हो आप? फिर और एक घर मिनट, परिवार में? एक मिनट भैया, मैं बन जा रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, भैया मैं बन जा रहा हूँ, मैं डेमो करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, चलो। आपने कॉल किया मुझे। हेलो। हाँ बहना, क्या हाल हेलो है? जी भैया, मैं हाँ बहना, ठीक क्या हूँ, हाल है? अच्छी हूँ, मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहना बढ़िया हूँ, सब ठीक। अच्छा, और मम्मी पापा सिस्टर सब हाँ, बढ़िया हैं? सब सब बढ़िया है, मम्मी भी ठीक है और पापा भी ठीक है, सब बढ़िया है। थोड़ा मम्मी के और दूर रहता आप? है, और और सब ठीक है बस। जी बिल्कुल। और आपका काम धंधा कैसे चल रहा है भैया? काम बहना बस ऐसे ही चल रहा है। अभी दुकान ही खोली थी, नहीं नहीं, कोविड आ गया, कोविड में सब नुकसान हो गया। अब सारा सामान बेचना पड़ा, अब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा लॉस में है कहानी, मगर बस धीरे धीरे बना रहे हैं, मार्केट को कर रहे हैं फिर से। कोविड में बहुत ज्यादा, बहुत बुरा हाल हुआ था, अब फिर से दोबारा खड़ा कर रहा हूँ यार मैं। वही दुकान खोली थी ना परचूनी की, वो ये फिर से स्टार्ट करी है, कर रहा हूँ उसको। धीरे जी धीरे बड़ा मामला बुरा हुआ कोई है बात थोड़ा नहीं, सा कोविड। कोई बात नहीं भैया, है ना, भगवान पे भरोसा रखो। और आप में तो इतनी काबिलियत है कि आप दोबारा कम इसको काम को शुरू दोबारा कर सकते हो। इतनी बिल्कुल है आपके अंदर, हुनर है। कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बहना, मैं करूंगा, मैं करूंगा करूंगा जरूर करूंगा। बिल्कुल भैया, मैं आपको भी एक काम बताती हूँ, अगर आप कर जैसे कि मैं आपको एक काम बताती हूँ, अगर आप करना चाहो तो, जैसे आपको काम को भी डिस्टर्ब नहीं करना। ये मुझे पता है, आपके ऊपर भरोसा है, आप उस काम को बहुत अच्छे से कर लोगे। लेकिन भैया, जब से कोविड आया है, तब से आपको पता है कि कोविड आने के बाद में एक काम से कोई काम नहीं रुकता। तो इसके हम्म। साथ साथ में अगर आपको एक दूसरा काम करने को मौका मिले, तो क्या आप देखना चाहोगे? कौन सा काम है, क्या काम है, काम क्या है? जी भैया, बहुत अच्छा है, और आप आके देखोगे। आप बताइए, आप कब मिलोगे? आज या कल, या नहीं, आपके पास कब टाइम है काम देखने का? मैं तो वैसे तो सभी दिन बिजी रहता हूँ, मगर मैं मंगल वाले दिन हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ। तो उस दिन मैं दुकान को आधे दिन के लिए खोलता हूँ, तो दोपहर के बाद मैं फ्री रहता हूँ। मतलब दोपहर में 3 बजे बढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर दुकान बंद रहती है मेरी। तो उस दिन फ्री रहता हूँ। काम तो बता मुझे, काम क्या है? काम आप आके मिलोगे और देखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काम है ना, फोन पे तो ऐसे बताया नहीं सकती, हाँ। क्योंकि मैं स्टार्ट किया है मैंने। तो एक बार आप आके देखो कि मैं अच्छा कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, तो अच्छा, आप भी ये देख। वो तो नहीं है, सुन, वो तो नहीं है, वो जोड़ने वोड़ने वाला तो काम नहीं है कहीं, वो तूने कहीं नहीं कर लिया, नहीं ज्वाइन उन कहीं? नहीं भैया, ऐसा काम नहीं है जोड़ने वाला। तो जोड़ने वाला होता क्या है भैया, आप मुझे समझाओगे? अरे वही जिसमें ना बंदों को जोड़ना होता है और वो बनानी होती है, ऐसा कुछ तो नहीं नहीं, है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तब भी थोड़ा सा तो बताती। आप आइए, फिर मिल के बात करते हैं। चलो या ठीक है, मिलता हूँ। आप मेरे घर आओगे या मैं आपके घर आऊं, आप ये बता दीजिए। चल तू आ जाइए मेरे यहाँ बच्चों को लेके। ओके, तो मैं मंगलवार को आती हूँ, कितने बजे मिलोगे आप? आ जाइए शाम को, शाम तक मंदिर से फ्री हो जाता हूँ, शाम को 6-7 बजे। ओके, ठीक है, मैं 7 बजे आती हूँ, और चल आके ठीक मैं है, आपको। ठीक, ठीक है, ओके। ठीक है, थोड़ा तो बताती फिर भी। मिल के बताती हूँ ना भैया, मिल के बताऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और फिर आप मुझे भी बता पाओगे कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। ठीक है, तो वो ठीक है, चल अच्छा मैं रहेगा फिर ना। तुझे बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ, क्या कहीं चक्कर उक्कर में तो ना पड़ गई कि तू। चल तू आ, मैं फिर देखता हूँ, बताता हूँ फिर तुझे, ठीक है। चल ओके, ओके, ओके मिलते हैं फिर। भैया, ठीक थैंक है, यू राम भैया। राम। ठीक। अब बताओ कैसा लगा,
कैसा लगा? कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं बढ़ा? अरे बहुत ही जबरदस्त, थैंक यू सर, कॉन्फिडेंस। थैंक यू। और मैडम के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सभी लोग एक बार मैम के लिए क्लैपिंग करें। मैम ने बहुत अच्छे से लीड किया, बहुत अच्छे से लीड किया मैम। सैल्यूट, सुपर हैट्स मैम, ऑफ, हैट्स ऑफ। सुपर। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैडम, बहुत थैंक यू। बहुत ऐसा वेल लग डन। रहा था जैसे तो मैडम जी पहले कहीं ट्रिपल टी अटेंड की हो मैडम। हाँ, तो बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच। यही चीज दिलीप जी देखनी है, यही चीज देखनी है कि मैडम ने इतना कॉन्फिडेंट बोला। एंड हम सीनियर लीडर हैं, और सीनियर लीडर होके अगर हमारा कॉन्फिडेंट डगमगा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी चीज ब्रेक हुई है, और उस चीज में हम इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, तभी वो हमारा कॉन्फिडेंट बिका है। और ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैडम ने सीनियर जूनियर कुछ मैटर नहीं करता, अभी सब हम पार्टनर हैं। और यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो आपको सिखाने के लिए बैठा है, वो भी आपका पार्टनर है। वो कोई आपको ऑर्डर देने वाला व्यक्ति नहीं कि तुझे भाई करना ही करना है ये। हम आपको सिखा रहे हैं क्योंकि हमने वो चीज सीख ली है, तो हम आपको सिखा रहे हैं। आज आप सीख लेंगे तो आप अपनी टीम को सिखाएंगे, और कोई भी समय कभी लेट नहीं होता किसी काम को सीखने का, ठीक है। आज मीना मैडम ने प्रैक्टिस की, आपके साथ कन्वर्सेशन हुआ है थोड़ा, ठीक है। अब कल ऐसे ही आप लोगों के सबके साथ भी होगा, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस घर पे भी कर लेना, आपस में कर लेना। जैसे अगर नहीं हो रहा है तो मुझे ही कॉल कर लेना और मेरे ही साथ प्रैक्टिस कर लेना, मुझसे पूछ के कि सर आप कहीं बिजी तो नहीं है, मेरे संग कॉल की प्रैक्टिस कर लेना। और एक डेमोस्ट्रेशन के बिहाफ पर आप अपने घर पे अपनी प्रैक्टिस करना, अपनी एक वीडियो बनाना कि डेमो कैसे कर सकते हैं, वो डेमो वीडियो बनाना, जिससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। मुझे आज भेजनी नहीं है वो, तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस ही कराऊंगा। मगर आज जो होमवर्क रहेगा, आज का होमवर्क देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या रहेगा। आप लोगों ने कल प्रोफाइल की वीडियो तैयार करी थी, और मैं देख रहा हूँ कि लगभग सभी लोगों की आ गई है। कुछ लोगों की नहीं आई है, कुछ लोगों का नेटवर्क का इश्यू था इस वजह से नहीं आ पाई है, और कुछ लोगों का स्वास्थ्य का इश्यू था इस वजह से नहीं आ पाई है। तो मैं उनको, उनके जो जेन्युइन रीजन है उसी वजह से नहीं आ पाई है। मगर शिवा मैम, मैंने देखा आपकी वीडियो नहीं आई है मैम। शिवा मैम, क्या आप मुझसे बात कर पाएंगे अनम्यूट करके? मैम आपकी वीडियो नहीं आई है मैम, प्रोफाइल की, जी सर। आपने बनाई थी नहीं सर, नेक्स्ट टाइम। मैम। मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट टाइम तो फिर नेक्स्ट होता चला जाएगा। फिर मालूम है आपके संग जो पैसा आने वाला होगा ना महीने की 10 तारीख को, कंपनी वाले कहेंगे नेक्स्ट टाइम भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम भेजेंगे, नेक्स्ट टाइम। बताओ, आपको 10,000 रुपए आने को थे 10 तारीख को, और फिर काम तो हुआ नहीं, तो कंपनी वाले भी कह देंगे पैसा भेजेंगे नेक्स्ट टाइम। तो आपके जो इस महीने खर्चे वो कैसे होंगे, आप मुझे बताइए। मेरी बात समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही है? तो जहां पर हमारे करियर की बात है, और वहां पे मुझे मालूम है ये चीज सीख के मेरे घर में पैसा आने वाला है, ये सीख के मेरा भविष्य बनेगा, ये सीख कर मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर पे पैसा आएगा, तो वहां पर कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होता है मैम। अगर हम इस मीटिंग में बैठ रहे हैं और हमें जिम्मेदारी दी गई है, तो वो हमें ही सिखाने के लिए दी गई मैम। अगर मैम आपके पास जो, हाँ, आपके पास जो पैसे आएंगे 10,000 रुपए, क्या आप वो 10,000 रुपए मुझे दे दोगी क्या मैम? नहीं ना, वो आप ही के पास जी हो सर, जाएंगे। दे दो। तो मैम कल दे आपकी दीजिए। वीडियो, हाँ, कल कल कोई बहाना नहीं चलने वाला मैम, ठीक है। प्लीज कल वीडियो आपकी ग्रुप में आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि मैम अगर आप वीडियो बनाएंगी तो आप ही का कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और तभी तो मैम इस काम को कर पाएंगी। आज मीना, अच्छा मीना मैडम को तो आपने जाना, आप सेम जैसे आज आप घबराते हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, और थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, सेम मीना मैडम को भी होता था, ठीक है। मगर धीरे धीरे मीना मैडम का डर खुल रहा है, और इस मीटिंग में जब इन्हें बोलने का मौका मिल रहा है, प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, तो पार्टिसिपेट भी कर रही है, तो इनका डर धीरे धीरे खुल रहा है। सेम आपका भी खुलेगा मैम, जब आप यहाँ अनम्यूट करना सीख गई, इस मीटिंग में बैठना सीख गई, अपने बारे में बताना सीख गए, तो जब आप वीडियो बनाओगे घर बैठ के, तो आपका कॉन्फिडेंट खुद ही खुलेगा, और वो धीरे धीरे चीज आ जाएगी। और जब यहाँ पर चीजें आ जाएंगी, तो जब फील्ड में किसी को अप्लाई करोगे, तो वो व्यक्ति डेफिनेटली फिर आपके संग ज्वाइन होगा, है ना। तो हमें फील्ड में जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर भी तो करना है ना। तो उसके लिए हमें जो काम दिया जाए वो हमें करना है मैम, है ना। तो प्लीज कल कहने का मौका नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो जी सर। जिनकी वीडियो नहीं आई है वो अपनी कल वीडियो अपने ग्रुप में शेयर कर दें, है ना। कल अपनी वीडियो आप मैम बना के डाल दीजिएगा, जिससे वो आप ही के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, कल का होमवर्क समझ लीजिए क्या है। जैसे आप लोगों ने एक प्रोडक्ट तैयार किया था स्पैरोलिना, स्पैरोलिना के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छा बोला है, ठीक है। आज आज भी आप लोगों को एक प्रोडक्ट तैयार करना है, जिस प्रोडक्ट का नाम है फ्लेक्सीड ऑयल। क्या नाम है? फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल के बारे में एक अच्छी सी वीडियो मैं भी आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसके बारे में आप पढ़कर
और उसको यूट्यूब लिंक भेजूंगा, उसके सुनना आप ध्यान से और उसका समझना, उससे याद करके अपनी 1 या 2 मिनट की अच्छी सी वीडियो बना के, कॉन्फिडेंटली वीडियो बना के ग्रुप में शेयर करेंगे और वही वीडियो आप अपने स्टेटस पे भी लगाएंगे, जिससे लोग भी सुने कि भाई कि हाँ ये व्यक्ति है, और अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने वीडियो लगाई, हिज्जे करके सीखा भी है। तो वो सामने वाला आपको अगर जानता होगा तो आपके अंदर बदलाव देखेगा कि यार ये लेडी तो कभी बोल भी नहीं पाती थी, घबराती थी, और आज ये ऐसे वीडियो बना के डाल रही है, वो भी इतनी नॉलेजेबल। आजकल की लड़कियां, आजकल की लेडीज वीडियो बना रही है इंस्टाग्राम पे, है ना, रोने वाली, गाने वाली, प्यार मोहब्बत वाली, मगर ये देखो ये कितना अच्छा एक सोशल वर्क टाइप की वीडियो बना रही है जिसमें लोगों के हेल्थ के बारे में बात कर रही है। तो उनका आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। और दूसरा, वो आपकी वीडियो से अट्रैक्ट होके आप उस प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे भी आपको, ठीक है। और अगर उसके बारे में आप अच्छा नहीं बता पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत मुझे कॉल करें, मुझे लाइन पे लें, मैं उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और तो और अगर उन्हें कोई और प्रॉब्लम होगी तो वो भी उन्हें क्लियर करूंगा। तो आपका काम होगा नहीं होगा, ठीक है। और आपकी समाज में एक अच्छी इमेज बनेगी कि हाँ लीला मीना एक है जो लड़की जो इंस्टाग्राम पे वीडियो डालती है और बहुत अच्छी वीडियो डालती है, इफेक्टिव वीडियो डालती है, जिसका लोगों को नॉलेज मिलता है, जिससे लोगों को ज्ञान मिलता है। ना कि वो कोई डांस वाली वीडियो डाल रही है या कोई मुंह बनाने वाली या एक्टिंग करने वाली ऐसी वीडियो डाल रही है, नहीं। उससे हम लोग थोड़ी देर वीडियो के लिए मजा तो लेते हैं, मगर वो वीडियो के बाद हमारी बदनामी कितनी होती है वो हमें समझना है, ठीक है। ऐसा भी पैसा नहीं चाहिए जिसमें बदनामी हो, ठीक है। हमें अपना नाम भी तो रखना है भाई, पैसा देने के लिए तो वेस्टेज है ही। जब आप अच्छा काम करोगे, नॉलेज दोगे, प्रोडक्ट आपका निकलेगा, तो प्रोडक्ट तो पैसा देने के लिए तो वेस्टेज है, ठीक है। मगर आपकी एक इमेज, एक वैल्यू समाज में बनेगी कि एक लेडी है या एक लड़की है या एक लड़का ये है, अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छा अच्छा फोटो डालता है। समझ में आया? तो बहुत मैटर पड़ता है। सर यस सर, मेरी वीडियो ग्रुप में, एक सेकंड, मेरी वीडियो ग्रुप में कल आ जाएगी, हाँ ठीक है। मैं अमरीन मैम का समझ सकता हूँ, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए वो नहीं डाल पाए, उनको बहुत ज्यादा तेज फीवर आ गया था। कोई बात नहीं मैम, मगर शिवा मैम की भी कल वीडियो आ जाएगी। शिवा मैम का प्रॉमिस है, शिवा मैम प्रॉमिस डन है ना। मैं कल वीडियो आपकी ग्रुप में देखूंगा। कौन सी वाली? जो आज नहीं डाली है वो प्रोफाइल वाली वीडियो, याद कर लेना प्रोफाइल, उसको बोलना है थोड़ा सा कि नाम मेरा शिवा, शिवा खान, खान लिखते हैं ना आप, शिवा खान। नाम मेरा शिवा खान है, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे काम करूँ जिसका नाम है वेस्टेज। वेस्टेज के बारे में आज मैं थोड़ा सा बताने जा रही हूँ, क्योंकि वेस्टेज से पहले मैं आपको बताऊंगी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग जो है हमारे भारत में 1969 में वो सॉरी 1996 में आया था। 1996 में जब आया था तो लोगों को पार्ट टाइम में रोजगार मिला, प्रमोशन करने पे, प्रोडक्ट के बारे में बताने से। और ये काम बहुत अच्छा सा चला था, लेकिन 1996 के बाद 1999 तक अच्छा चला, मगर 2000 के बाद, ये कुछ दिनों बाद, भारत में कुछ लोग जो थे जो मनी सर्कुलेशन पे काम करने लगे, जिनको बोलते हैं जुगाड़, जुगाड़ से पैसा कमाने का तरीका निकाला, स्कैम करने का तरीका निकाला, प्रोडक्ट को कर दिया साइड में और मनी रोटेशन स्टार्ट किया, जिससे लोगों को पैसा, लोगों का गया, किसी की जमीन गई, किसी का सोना गिर भी गया, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदार या जानने वाले का पैसा गया, जिसकी वजह से ये काम हमारे भारत में काले बाजार के नाम पे फेमस हो गया, और जिसकी वजह से लोगों ने इस पे काम करना बंद कर दिया। तो वो लोग अपनी जगह गलत नहीं है, अगर वो उनको आज इस काम के बारे में आप बताते हो वो मना करते हैं क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था। लेकिन भारत सरकार ने देखा ये काम बहुत अच्छा है, उसके बाद भी लोग यहाँ फ्रॉड कर रहे हैं। तो कारण क्या है कि यहाँ पे कोई गाइडलाइंस नहीं है या कोई नियम नहीं है। तो इस तरह 2016 में गाइडलाइंस आई थी, तो गाइडलाइन आने के बाद भी कुछ कंपनियां धीरे धीरे बंद हुई, मगर फ्रॉड करने के तरीके लोग बदलते गए और फ्रॉड तब भी जारी रहा। इसको देखते हुए सरकार बहुत चिंतित हुई और सरकार ने देखा भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ही खत्म किया जा सकता है, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन भारत में इसको लेके कोई नियम कानून नहीं है, तो इसलिए 28 दिसंबर 2021 को इसके ऊपर कानून बनाया गया, और उसके बाद जितनी भी फर्जी कंपनियां थी या इलीगल कंपनियां, या फर्जी कंपनियां, इलीगल को ही हिंदी में बोलते हैं फर्जी, गलत तरीके से काम करने वाली कंपनियां थी, वो बंद हो गई। और जो भी अच्छी कंपनियां थी जो लीगल तरीके से काम कर रही थी भारत सरकार के कानून के हिसाब से, उसमें जो सबसे बेस्ट कंपनी है जिसका नाम है वेस्टेज, जो कि एक भारतीय कंपनी है, ऐसी कंपनी उभर के आई, और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हूं जिसका नाम है वेस्टेज। वेस्टेज की शुरुआत 2 जून 2004 को हुई थी 3 अनुभवी व्यक्तियों के साथ, जिनका नाम था श्री गौतम वाली जी, श्री कन्वरवीर सिंह जी और श्री दीपक सूर सर। इन तीनों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। जब कंपनी की शुरुआत भारत में हुई थी तो उस समय मालूम था
गौतम वाली सर को कि भविष्य में जो बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ने वाली, क्योंकि हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, हेल्थ के पीछे नहीं भाग रहा है। तो इस तरह जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो स्टार्टिंग में हेल्थ प्रोडक्ट के साथ इस कंपनी की शुरुआत हुई। पूरे साल भर में 10 प्रोडक्ट थे और 3 हमारे जो कंपनी के मैनेजमेंट है वो और 3 और लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया। टोटल 6 लोगों ने कंपनी की शुरुआत की थी और 2 ऑफिस, एक दिल्ली में था, एक बेंगलुरु में। आज हमारी कंपनी को सफलतापूर्वक भारत में ही चलते हुए 20 साल हो चुके हैं। 20 साल में जहां इनके 10 प्रोडक्ट थे, आज 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हेल्थ के प्रोडक्ट हैं और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के हैं, डेली यूज के हैं और लेडीज कॉस्मेटिक के हैं। उसके साथ साथ जहां 2 ऑफिस थे, आज हमारे 45 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस हैं और 2500 से 3000 हमारे स्टोर हैं। ये मैंने रिपीट इसलिए करा जिससे थोड़ा आपको रिकॉल हो जाए, क्योंकि ये लिखवाया है मैंने, ठीक है। उसके बाद जहां हमारे 6 लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, आज हमारे कंपनी में 5 करोड़ से ज्यादा लोग एसोसिएट हो चुके हैं, जिसमें 30 से 40 लाख लोगों के घर में हर महीने पैसा जाता है, जो इसको फुल टाइम कर रहे हैं एज ए कैरियर, ठीक है। यही नहीं, हमें गर्व है कि इस भारतीय कंपनी जो कि वेस्टेज, जो कि भारतीय कंपनी है, ये भारत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पहुंची, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंची। कहाँ? 2008 में ये पहुंची नेपाल में, और उसके बाद 2012 में दुबई, और 2012 के बाद ये गई सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, उसके बाद बांग्लादेश के बाद फिलीपींस, फिर फिलीपींस के बाद घाना, घाना के बाद आइवोरी कोस्ट, और अभी एक और नए देश में जाने की तैयारी, जिसका नाम है थाईलैंड। तो अब मुझे आप बताइए, एक भारतीय कंपनी जो भारत की नंबर 1 कंपनी है और उसके साथ साथ विदेश में भी जाके लोगों को पैसा कमाने का मौका दे रही है, उनकी हेल्थ भी ध्यान रख रही है, तो क्या हमें ऐसी कंपनी का हिस्सा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? तो वो मना करेगा या कहेगा बनना चाहिए? डेफिनेटली अगर आपने इस तरह से बताया होगा तो वही कहेगा बिल्कुल बनना चाहिए। और मुझे आप बताइए कैसे करना है स्टार्ट, तो उनको बस स्टार्ट कराइए। क्लियर? तो ये जो मैंने बोला थोड़ा सा लंबा हो गया, आपको जितना याद हो सके उतना बोल के आपको वीडियो बनानी है मैम, ठीक है। आपको लिखा तो है, ठीक है। तो ये वीडियो, और जिन्होंने वीडियो बना ली वो भी घर पे प्रैक्टिस करते रहो अच्छी वीडियो बनाने की, जो वीडियो आपको अच्छी लगे और आप अपनी स्टेटस पे लगा सको। ओके, इसका ये नहीं कि मेरी अटेंडेंस लगाने के लिए कि हाँ सर ने कहीं वीडियो डालनी है तो बस जैसी जैसी बनी है बस ग्रुप में शेयर कर दी, नहीं। यहाँ से सीखने के बाद आप अपनी घर पे प्रैक्टिस करो और वीडियो बनाओ, और फिर जब आपको अच्छी लगे कि हाँ मैंने अब अच्छा बोला है, क्योंकि हर इंसान जानता है कि मैंने कैसा बोला, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन, मंथन करो खुद कि जो बताया गया वो सही बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो। अगर आप ही को अच्छा नहीं लग रहा तो सामने वाले को अच्छा लगेगा क्या? नहीं, ठीक है। जब खुद से अच्छा लगेगा तो वो वीडियो आप फिर अपने स्टेटस पे शेयर करो, बस हो गया, ठीक है। और उससे सामने वाले को कुछ भी क्लिक हुआ वो आपसे कनेक्ट होगा। जैसे लीला मैडम अपने स्टेटस लगाती रहती थी वेस्टीज के अवार्ड अवार्ड के, है ना। तो दुर्गा मैडम को क्लिक हुआ फेसबुक पे, और अनजान थी बिल्कुल, उन्होंने पूछा क्या करना है, और देखो कनेक्ट हुई नहीं हुई। तो आपकी कौन सी एक्टिविटी किस व्यक्ति को भा जाए कुछ नहीं पता। तो इसलिए जो सिखाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करके अप्लाई करना है, और फिर देखो आप ना रिजल्ट आए, ठीक है। अच्छा मीना मैम, अनम्यूट करके बात कीजिए। कैसा लगा आपको जो आज आपने डेमो डेमो करा मेरे साथ, और कैसा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा? आप 2 दिन से 3 दिन से आज तीसरा दिन है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल कैसा है? बहुत अच्छा है सर। जहाँ मुझे बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, मेरा नाम लेने में भी अटकती थी मैं, तो आज मुझे ना ऐसे बिल्कुल झिझक खुल चुकी है, थोड़ी सी है, थोड़ी। वो 5 दिन का, जब ये 5-6 दिन का सेशन जब कंप्लीट होगा ना तो वो भी हट जाएगी। आपसे बात करने वाला हेजिटेट हो जाएगा, आप हेजिटेट नहीं होगी, ठीक है। वो कहेगा भैया मैडम शांत हो जाओ, बस हो गया, समझ में आ गया। वो बोलेगा मैडम शांत हो जाओ, आप शांत होने वाली नहीं है, ठीक है। ऐसा जी ऐसा बनना है, बिल्कुल ठीक सर। है। एक महावीर जी है, हाँ एक महावीर जी हैं, तो पहले उनको शुरुआत में मैंने बताया था, तो मुझे अटक अटक के बता रही थी पहले, जब हाँ शुरुआत में मैंने ज्वाइनिंग करी थी ना तब। अब हाँ जी। आज फिर मैंने उनका फोन आया था, मैडम आप तो भूल गई हो मुझे। मैं नहीं, अच्छा फिर यहाँ का आप कैसा चल रहा है आपका काम, मैंने उनके सामने ऐसे गा दिया गीत की जैसे, तो कहा कि मैडम आप तो बहुत परफेक्ट हो गई हो। हाँ, तो वही चीज मुझे मैं बहुत आपको अच्छा बता रहा लगा हूँ ना। जब उन्होंने ऐसे बोला। बहुत बढ़िया लगेगा, अच्छा, और अच्छा भी लगेगा, वो व्यक्ति आपके साथ काम भी करने के लिए आएगा, है ना। बहुत हाँ बढ़िया, रेडी है फैंटास्टिक, वो, थैंक यू। शौक में बहुत रहते बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम। शिवू जी कह रहे हैं, शिव प्रकाश जी, कैसा लग रहा है आपको? आपने बहुत कल का सेशन मिस किया और आज आपने कुछ सीखा, आज आपने कुछ बोला भी, तो सॉरी अनम्यूट कर लीजिए आप अपना। तो जी सर, कैसा बहुत कैसा अच्छा महसूस लगा। हुआ? हाँ, कॉन्फिडेंट बहुत, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? जी जी सर, क्लियर हो रहा है। कल आपके संग प्रैक्टिस भी होगी फोन पे, ठीक है, चिंता ना करना। इस जी वीडियो में जैसे मैडम के संग बात हुई है, तैयार रहना, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बात करेंगे। थैंक यू।
हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच शिव प्रकाश जी। लीला मैडम, आप बताइए, आप कल के लिए प्रिपेयर हैं? और कैसा लग रहा है कि ये चीज अगर सीख गए तो वाकई में काम होगा नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। जो मेरे अंदर डर था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हुआ। मेरे को कम इतना हुआ डर है ना? लगता, घर में बोलती, बाहर लोगों के सामने नहीं बोल पाती। हाँ, तो ये देखो, हर मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हर इंसान चैंपियन पैदा होता है, बस उसको ढालने के ऊपर है। देखो हम सब क्या मिट्टी तो ही हैं। जिस तरह से मिट्टी से घड़ा बनता है, सुराही बनती है, जैसा उसको ढाल दो वो वैसा बन जाता है ना? सेम हमें भी तो, हम भी तो ऐसे ही नॉर्मल बच्चे ही पैदा हुए थे, जिसको जैसा ढाला गया, जिसको जिसके स्कूल में जहाँ शिक्षा दी गई, जिसके घर में जैसे शिक्षा दी गई, जैसे लोगों के बीच में रहा, वो वैसे ही बन गया, है ना? तो वही चीज है, अब आप अच्छे लोगों के बीच में रहोगी, बोलना सीखोगी, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, आप भी बन जाओगे परफेक्ट, है ना? हिमा दास का नाम सुना? हिमा दास, हिमा दास, कोई जानता है हिमा दास को? हिमा दास आसाम की है, धावक है ना? और बहुत गरीब फैमिली से थी, और उसने चार चार गोल्ड मेडल जीते हुए, और हिमा दास को डीएसपी बनाया गया है, ठीक है? और वो भी आप ही के समाज से आई थिंक आती है। वो बहुत गरीब थी, जंगल से लकड़ियां बीन के लाती थी, और उसके बाद उसने प्रूव करके दिखाया अपने आप को, और आज उस लड़की को डीएसपी बनाया गया है। उसके माता पिता को गर्व है, और वो लड़की भी बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, हिम्मत नहीं कर पाती थी, मगर जब उसके किसी कोच से मिली और कोच ने उसको गाइड किया, ढाला उसको, और आज देखो इंटरनेशनल लेवल पे नाम रोशन कर दिया उसने, भारत का भी और अपने गांव का भी, हर जगह का। और आज उसका भी कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा, ठीक है? मिल्खा सिंह जी, मिल्खा सिंह जी की स्टोरी जानते हैं आप, है ना? मिल्खा सिंह जी को भी कोई इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती थी, है ना? वो तो बिल्कुल नॉर्मल थे। आज मिल्खा सिंह जी का नाम कौन नहीं जानता है? और मिल्खा सिंह जी का कॉन्फिडेंट बढ़ा नहीं बढ़ा धीरे धीरे, ठीक है? सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल फेल, ठीक है? कितने इंटरव्यू के लिए उनके संग उनके दोस्त खड़े होते थे इंटरव्यू में बोलने के लिए, उन्हें इंग्लिश बोलने ही नहीं आता था, और विदेश में जाते थे, सेंचुरी बनाते थे, और जब आता था इंग्लिश रिपोर्टर तो उनके सामने वो ऐसे कांपते थे, ठीक है? और आज सचिन तेंदुलकर वही सचिन तेंदुलकर हैं। आज हाई स्कूल से सचिन तेंदुलकर ऐसी इंग्लिश बोलता है कि एक इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड का बच्चा भी उनके सामने थोड़ा डगमगा जाएगा, मगर वो परफेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। कैसे? क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच में रहने लगे, जैसा वो माहौल में रहे वैसा बन गए। क्लियर? ठीक है, तो आप आपका भी ये माहौल में रहने से कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, है ना? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चलिए एक एक करके सबसे बात कर लेता हूँ। चलिए, दिलीप जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको तीसरे दिन में? जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे अपने बीच इनवाइट किया। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर धीरे धीरे है ना हमारी हिम्मत बढ़ती जा रही है सर, है ना? सबसे और इम्पोर्टेंट। हाँ ना, हिम्मत बन रही है सर। जैसे आप तुरंत बोलते हो ना, तो पहले डर भी लग जाता था यार, बोल दिया भाई सर ने, गया मैं तो काम से बाहर ले। वो डर है ना अब धीरे धीरे खत्म होते हुए जा रहा है। वो पहले ये होता था कि बोलते रहे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पता नहीं। उसके बाद में डर लगता था सर बहुत ज्यादा, है ना? और मैं तो हम्म। अभी जयपुर में आया हूँ, तो जब से मैंने लगा कि मैं 5% पे काम कर रहा हूँ, और मैंने अभी ही वेस्टेज को ज्वाइन किया है। पिछला समय तो बिल्कुल भी वो नहीं है सर। और ये सब में टीम है जो देख रही है मुझे, है ना? ये गलती मेरे अंदर ही थी कहीं ना कहीं, मैं है ना इन जड़ों पे काम नहीं किया। और सर ये जो हम्म। अभी अभी आप कर रहे हो ना, ये बहुत ही मतलब सही से, मतलब ये लगा लो सर, यहाँ से 5 दिन के बाद में है ना, आप सही कह रहे हो कि हम एक अलग ही तरह के सर निखर के निकलेंगे सर। और जब फील्ड में जाएंगे ना, तो सर ये लगा लो कोई मना नहीं करने का सर, हाथ से हाथ मिला के काम करेगा सर, कंधे से कंधे मिला के हमारे साथ। वही जो वही जो वही जो वही जो बोलते हैं ना, आग लगा देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। तो अब वही, है ना? और तो वो वही होगा ना। तो देखो, और आग लगाने के लिए, सिस्टम फाड़ने के लिए, ये सब जो बोलते हैं, ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग कब अच्छे लगते हैं? जब आप उसके लायक भी हो ना, आप उस तरह से प्रिपेयर भी हो, तभी तो कर पाएंगे ये। सिर्फ और यहाँ बिल्कुल से बोलना और उसको अप्लाई करने में बहुत अंतर है भाई। बोल तो कोई और देता सर ही, अच्छा भी लगता है सर। 10 ग्राम बिल्कुल। की जीप है, बोल दिया आपने उससे मुंह से, है ना? हाँ मगर जब अप्लाई करते हो तो पता चलता है, जब सामने से तीर छूटते हैं ना, वो सीधे हमारी जीभ में जाके घुसते हैं, है ना? बिल्कुल। कानों में चुभते हैं, तब अभी हमारी जैसे तब निकलेगी, बिल्कुल सर, तब जब बिल्कुल आपको नॉलेज होगी। हाँ बोलिए, क्या कर रहे हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। जैसे अभी मैडम जैसे प्रोस्पेक्टिंग कर रही थी ना, तो अभी अगर जैसे मान लो मैं अगर मैडम के लिए, अगर मान लो मैडम अगर मेरे को बताई होती, मैं बिल्कुल मैडम को, अगर मैं अनजान भी होता ना, तो मैं मैडम के साथ मिलके काम करता। मैडम ने इतने जबरदस्त तरीके से प्रोस्पेक्टिंग की मेरे को, मतलब जैसे अभी आपसे चल रही थी ना, बिल्कुल कोई वो नहीं है, कोई झिझक नहीं है, बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए, बिल्कुल आसानी तौर पे।
तो यही अगर आप सब हम ले लेंगे अपने अंदर है ना, तो कोई मना नहीं करेगा सर हमारे को बिजनेस करने से, हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाने के लिए, कंधे से बिल्कुल, कंधे मिला बहुत के काम करना सर वाकई में। तो बस बहुत थोड़ा सा बढ़िया। यही हमको हिम्मत बढ़ाना है, और बस यही है, कमियां ये हैं, अगर मान लो सीनियर सर कह रहे हैं अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो हम बिजनेस लायक नहीं है। और जैसे अगर टूटा पेटा जैसे भी हम कर रहे हैं ना, अगर जैसे आपने वीडियो बनाने के लिए बोला है, तो हम जैसे कैसी भी वीडियो बना के अगर हम डाल रहे हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात है सर, ये लगा लो। ये मैटर नहीं बिल्कुल करता कि हमने कैसा भी जैसे बोला है वो ठीक है। ये सर मेरे साथ हो रहा है सर, या ना, क्योंकि मेरी खुद की हिम्मत नहीं बनती थी, लेकिन जैसे भी मेरे को आता है ना बोलना, जैसे बोल देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अपना परिवार है, कोई बात नहीं, कौन क्या सोचेगा, परिवार ही तो है अपना, कोई नहीं सोचेगा, बिल्कुल। है ना। ये ये हाँ, बहुत ये हिम्मत चीज बनती समझ है गई। सर जिंदगी में। पहले ये भी लगता था पता नहीं कौन क्या बोलेगा, ऐसा है, कुछ नहीं है सर, अपना परिवार है, सब अपनी माता बहनें हैं, ऐसा है, कुछ भी नहीं है, सब बस अपना बस परिवार है, भाई बंधु सब ऐसा है। सबसे इम्पोर्टेंट, और फिर सबसे बात चीज समझनी है, ये भी तो सीखने के लिए बैठे हैं भाई, हमारे जैसे तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल बस बिल्कुल। सिंपल, ये चीज समझनी है ना। चलिए, थैंक थैंक यू यू सो सर, मच दिलीप आप जी। बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, थैंक यू सो मच सर, इसी तरह से थैंक सिखाते यू। रहिएगा सर। बिल्कुल। और नेक्स्ट टाइम बिल्कुल हाँ, सर साफ से सीख के हम भी करेंगे सर, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में नरेंद्र जी है। नरेंद्र जी, क्या आप अनम्यूट कर पाएंगे? अब बहुत देर से आप म्यूट रह लिए, और आपका कैमरा भी ऑफ ही रहा है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या अनम्यूट करेंगे, और आपकी थोड़ी सी एक्टिविटी के बारे में भी जान लूं मैं। नरेंद्र जी, पहुंचे या नहीं पहुंचे? अगर नहीं पहुंचे तो भैया फिर मीटिंग में प्लीज मत हो कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र जी, देखो मीटिंग में अगर हो रहे हो, और क्योंकि मैं मीटिंग में कन्वर्सेशन करता हूँ, अगर आप मीटिंग में कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मीटिंग में अटेंडेंस लगा कर कोई फायदा नहीं है, ठीक है? प्लीज बुरा कोई ना माने, मेरी बात को समझे। मीटिंग में चलो 6 लोग बैठे हैं, 7 ही लोग बैठे हैं, मगर वो लोग बैठे हैं जिनसे मैं बात कर सकूं। ऐसे अटेंडेंस लगाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस से आप कुछ सीख नहीं पाओगे जब तक आप थोड़ा कन्वर्सेशन में नहीं आओगे। विशाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? विशाल शर्मा जी, आप यस मीटिंग में सर। लेट आए, यस सर। मीटिंग में लेट आए, जबकि आपको कहा गया था कि मीटिंग में समय पर आना अगर आपको सीखना है। आप मीटिंग में कैसे लेट हो गए आज? आप 4 दिन से बिजी थे, डोंट वरी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने माफ किया। मगर आज तो सर आप मीटिंग में आपको समय पे आना था, कहाँ रह गए? बिल्कुल। बिल्कुल सर, आज के लिए मैं माफी चाहूंगा। अरे विशाल जी, देखिए, माफी मांगने का कोई वो नहीं है। हाँ, हमें, मेरा भी कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं आपसे माफी मंगवाऊं। ये नहीं ये सर, मीटिंग काय के लिए हो रही है, किसके लिए हो रही है, सबसे पहले ये ये समझना मेरे है। ये मेरे लिए ही था, बट मैं नहीं, आज थोड़ा सा कहीं कारण बिजी होने की वजह से नहीं ले पाया। जस्ट अभी आया था तो आते ही मैंने स्टार्ट किया। अब आप कुछ तो सीखे ही नहीं, तो मैं आपसे पूछूं क्या? क्या पूछूं मैं आपसे? अभी मैडम को बोलते सुना था, मीना मैम को, जो मैडम ने मेरे साथ कन्वर्सेशन की थी, सुना आपने? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, अभी थोड़ी सी बातें सुनी थी बस। तो बस लेट क्या, थोड़ा लेट थोड़ी ना, आप तो एंडिंग पे आए बस ताली बजाने। बिल्कुल। तो भाई ऐसे, देखो विशाल जी, मैं आज लास्ट माफ कर रहा हूँ, तीसरा दिन है, आप समझो खुद, तीसरे दिन हो, आप तीसरे दिन के लास्ट में आ रहे हो, तो फिर इस मीटिंग में आपका आना तो व्यर्थ हो गया, बिल्कुल ही व्यर्थ हो गया ना। क्या सीखा बिल्कुल। आपने? बस कुछ नहीं बिल्कुल। सीखा। तो फिर मीटिंग में ऐसे ऐसे बैठोगे तो फिर वो मीटिंग की भी एक परिकाष्ठा, एक एक मीटिंग का भी एक डिसिप्लिन है ना, वो फिर खत्म हो रहा है। फिर तो कोई भी ऐसे आए, बैठ जाए, ना जाए, फिर तो मैं ये सबके लिए ओपन ही ना कर दूं। इतने लोग बैठे है ना, फिर तो मैं मेन ग्रुप में ना डालूं। कितने लोग बैठ ले देख लेंगे, ऐसी जिसका मन होगा वो सुनेगा, जिसका नहीं होगा नहीं सुनेगा। मगर ये लिमिटेड लोग क्यों है? क्योंकि मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तभी तो सीख पाओगे। बिल्कुल ठीक है, सर। बिल्कुल। ये कल से ध्यान रखना है, अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल डिसिप्लिन सर, में बैठना है, कैमरा ऑन नेक्स्ट करके टाइम बैठना बिल्कुल है, भी नहीं। डायरी पेन लेके बैठना है। ठीक है। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ठीक भी है। नहीं होगा। हाँ, तो बिल्कुल, और मीटिंग को कोई मिस नहीं करना है। मुझे आज बड़ा दुख हुआ, और मुझे पता चला कि आपने मेरा कोई हेल्थ का सेशन ही नहीं लिया आज तक। ठीक है, तो अब आज से कमिटमेंट ले लो, अगर वेस्टेज करना है तो मीटिंग कोई नहीं छोड़नी है। ठीक है, जो मीटिंग आपके लिए ही हो रही है खास तौर से, उसको। ठीक है। बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, तो हम इसी कड़ी में, हमारे बीच में देखो, मंजुला मैडम और जीवन जी का तो नेटवर्क इशू रहा, तो वो मीटिंग से चले गए, मगर वो भी डिसिप्लिन के साथ लगातार सुन रहे हैं। मैं उनसे बात भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नितिन जी हैं, नितिन जी से लास्ट में बात करते हैं, फिर मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। नितिन जी, गुड मॉर्निंग सर। कैसा लगा? यस। और जो, यस। हाँ, गुड मॉर्निंग, जो चीज आपने सीखी है पिछले 3 दिनों में, कैसा आपको अपने अंदर, क्योंकि इसको आपने भी अप्लाई किया और मैडम से ऑर्डर लिया था, जिन मैडम को आप लेके आने वाले थे आज, तो कैसा महसूस हो रहा है?
आज तीसरा दिन है और आज बिल्कुल यूनिक तरीके से हर चीज सीख रहे हो, क्या रहा आपके लिए, बताइए अपना एक्सपीरियंस। यस यस सर, ये लग रहा है कि मतलब अपग्रेड कर रहे हैं अब धीरे धीरे अपने आप को। जो मतलब पहले नहीं सीखा था वो अब सीख रहे हैं, और हम्म थोड़ा डर भी लगता है। डर तो 4 लगता लोगों ही है। से मतलब सामने 10 लोग जब बैठते हैं, उनके सामने अकेले जब बोलते हैं तो थोड़ा घबराहट सी होती है बस। हाँ, तो वो घबराहट निकल रही है, नहीं निकल रही है? कल कल मौका मिलेगा यस, वो बिल्कुल घबराहट निकल रही निकालने का आपको भी। कल थोड़ा सा इसी पे प्रैक्टिस होगी, ठीक है? है। जी जी फॉर्मूला याद जी, है? बिल्कुल। फॉर्मूला क्या बताया मैंने प्रोस्पेक्टिंग का अपने एफ लोगों ओ, से? यस यस। हाँ बताइए। फॉर्मूला ना जो हाँ कैसे फैमिली, हाँ ऑक्यूपेशन, हाँ और हाँ। आपने एश्योरेंस, एश्योरेंस, हाँ एश्योरेंस, एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब स्वीकार करना। और इनविटेशन है ना। हम्म। फैमिली के बारे में पूछना, उनके काम के बारे में पूछना, अगर वो काम के बारे में कह रहे हैं कि सब ऐसे ही चल रहा है, बुरा हाल है ये वो, तो वहां पे फील फेल्ट फाउंड वाली टेक्निक, मतलब उसको पहले एक्सेप्ट करना कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा है, मैं भी, मुझे मेरे संग भी ऐसे ही था, मगर आपके अंदर काबिलियत है, आप अच्छा कर सकते हो। उसके बाद फिर इनवाइट करना है। इनवाइट करते वक्त ना वेस्टेज का नाम, ना नेटवर्क मार्केटिंग का नाम, डायरेक्ट सेलिंग, ना चैन सिस्टम, ना कुछ, ना दुकान बदलनी, ना जुड़ना जुड़ाना, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक काम है, बहुत अच्छा काम है, देखो मिलके बात करते हैं, ठीक है? कितनी वो कोशिश करें, क्लू नहीं देना है, अपॉइंटमेंट लेना है, फिक्स करना है, टाइमिंग फिक्स करना है, और दैट्स इट, ठीक है? और सर फोन मतलब कितनी देर में मतलब कट कर देना है, अगर ज्यादा मतलब बात ना हो। ज्यादा लंबी बात खींचनी नहीं है। मैंने अभी जो मैंने बात करी थी, कितने कितने मिनट की थी बात? मिनट से यहाँ पे नहीं है बात, मिनट का तो रखना ही है। अब ये जो मैंने बात करी, इस बात में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा ना, 1 से 1.5 मिनट, अच्छा। ज्यादा 2 मिनट, ठीक है? इससे लंबी जी कॉल जी, नहीं तब चलेगी। कई बार कई बार ऐसा हो जाता है ना कि लोग पूछते ज्यादा है कि हाँ हाँ, पूछने के बाद आपको अपने आप को बिजी दिखाना ही नहीं है। आपको बिजी, वो सॉरी, आपको अपने आप को खाली नहीं दिखाना। जब आपने सोचा कि खाली व्यक्ति ने कॉल किया है, तो वो आपसे लंबी बात करेगा ना। आप पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हो, और फिर कोई मेरी कॉल वेटिंग पे चल रही है, आप मुझे बताइए किस दिन मिलना है, संडे को शाम को मिले या सुबह मिले, मेरे घर पे मिले या आपके घर पे मिले, 8 बजे मिले या 7 बजे मिले, ठीक है? ये क्वेश्चन कर करके अपॉइंटमेंट जल्दी फिक्स करके, और मेरी कॉल जरा वेटिंग पे आ रही, बहुत लोग वेटिंग पे हैं, उनको भी मुझे बताना है, तो मुझे बताइए आप ना जल्दी से, बस। और मिलके पूरी बात बताते हैं। और अगर आपको कुछ मिलने वाला है तो उसे कह भी दो कि मुझे भी तू बता दिए कि मैं सही काम कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब मुझे मिलके बता सकता है, तो वो भी उसमें एश्योरेंस दिखा सकता है। ओके, ये चीज है। ओके। तो ये कल जब प्रैक्टिस करेंगे तो और इस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो आज के लिए ठीक है फिर सर। मीटिंग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप लोगों को आई होप आज का जो सेशन रहा होगा काफी हद तक क्लियर हुआ होगा, और काफी लोगों का मनोबल बढ़ा भी है। और मैंने देखा काफी लोग मीटिंग में रह के भी मीटिंग में नहीं थे, तो मैं उनसे पर्सनली फोन पे बात करूंगा कि भाई ऐसा क्या रहा कि आप मीटिंग में भी थे और मीटिंग में नहीं भी थे। तो ऐसा मीटिंग में रहना कोई मतलब नहीं बनता, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? अगर मीटिंग में आप हैं तो आपको मीटिंग में कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मीटिंग में आने की कोई जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोग्राम आप ही के लिए हो रहा है, आप ही की कामयाबी के लिए हो रहा है।